हेलो गाइस, वेलकम टू न्यून क्लासेस। आज हम अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज, ठीक है, यहाँ पे सिंबल्स भी आपके आते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज की लेवल फर्स्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज होती क्या है। तो गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है जिसमें काफी इस टाइप से एक सीरीज होगी, C@9 4 B एंड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि ऐसी सीरीज होगी जिसमें अल्फा यानी अल्फाबेट्स भी होंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स यानी नंबर्स भी होंगे, सिंबल्स यानी हैश क्वेश्चन मार्क ये भी होंगे, ठीक है। और ये सबका एक कॉम्बिनेशन होगा और इन सबके कॉम्बिनेशंस के ऊपर बेस्ड यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली ये क्वेश्चन आपके बैंक में आते हैं, लेकिन अभी आपका रिसेंटली रेलवे का एग्जाम जो है, रेलवे एनटीपीसी, वहां भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एसएससी में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, कोई एक या दो क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। जनरली यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बैंक का क्वेश्चन जो है वो पुटअप होगा। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो गाइस ये आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सीरीज आपको दी गई है, जिस सीरीज में शायद आपको दिख रहा हो लेटर्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, सिंबल्स भी हैं, सभी के कॉम्बिनेशंस हैं। तो इन सबको हमें साथ में लेके चलना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि सभी प्रतीकों को व्यवस्था से हटा दिया जाए, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अरेंजमेंट, जितने भी सिंबल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये परसेंटेज, हैश, कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट, @, ये जितने भी सिंबल्स हैं सबको हमने यहां से रिमूव कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया। आफ्टर दैट रिमेनिंग में से राइट से सिक्स्थ का राइट 15th एलिमेंट जो है वो कौन सा होगा, ये आपको निकालना है। तो गाइस एक चीज हमेशा याद रखें, यहां कैलकुलेशन करते समय अगर आपके दोनों प्लेस सेम आ रहे हैं, दोनों लेफ्ट लेफ्ट ला रहे हैं या दोनों राइट राइट आ रहे हैं, देन उनके प्लेसेस को आप माइनस करेंगे। और एक लेफ्ट आ रहा है एक राइट आ रहा है तो उनके प्लेसेस को आप प्लस करेंगे एंड चेक करेंगे जिसके पीछे से लगाओ हिंदी में, ठीक है, एंड इंग्लिश में फ्रॉम, यहां से हम चेक करेंगे, ठीक है। सेम है माइनस होगा, डिफरेंट है प्लस होगा, चेक होगा जिस भी प्लेस के पीछे से लगा हो, फ्रॉम वर्ड लगा हो, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हैं 6 एंड 15, जो कि राइट राइट है, दाया दाया है, सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा। तो 15 में से 6 चला गया, आपका कितना रह गया, 9। अब ये 9 कहां से चेक होगा, दाई ओर से, राइट से, ठीक है, फ्रॉम द राइट एंड। तो पीछे से, अब देखो ये वाला पोर्शन कौन सा होता है, ये लेफ्ट पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन कौन सा होता है, ये राइट पोर्शन होता है। तो आपको क्या करना है कि राइट से 9th नंबर पे जो भी आ रहा है सिंबल्स को ड्रॉप आउट करने के बाद वो आपको निकालना है। तो गाइस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th नंबर पे आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, एंड दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन डी। तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर है गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यवस्था को पढ़ें और नीचे के दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। वही आपकी सेम सीरीज है। अब आपसे कह रहा है कि व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके तुरंत बाद एक अक्षर आता है। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, यानी आपको ऐसे कॉन्सोनेंट्स निकालने हैं जिसके तुरंत बाद एक क्या हो, लेटर हो, ठीक है। ऐसे कॉन्सोनेंट्स निकालने हैं जिसके तुरंत बाद एक लेटर हो। तो गाइस सबसे पहले आपका देख सकते हैं कॉन्सोनेंट एच है लेकिन एच के बाद लेटर नहीं है, आर भी है लेकिन आर नहीं है, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपका आ रहा है एम ए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एम एक कॉन्सोनेंट है जिसके तुरंत बाद एक लेटर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट के एक कॉन्सोनेंट है, पी भी कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट, एफ कॉन्सोनेंट, जे कॉन्सोनेंट एंड क्यू। क्यू एक कॉन्सोनेंट है और क्यू के बाद लेटर आपका ई आ रहा है, एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, ठीक है। और कोई कॉम्बिनेशन गाइस यहां बन नहीं रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो गए, 2 कॉम्बिनेशंस हो गए। तो आपका थर्ड ऑप्शन सी जो है ये यहां पर आंसर आ जाएगा। क्लियर गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए सबसे पहले आपसे कह रहा है कि श्रृंखला को कंप्लीट कीजिए। आपको एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज को हमें कंप्लीट करना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्यू ई यू, ठीक है। तो आप देखिए क्यू कहां पर है, क्यू यहां पर है, ई यहां पर है और ई के बाद यू आपका यहां पर है। यानी क्यू और ई दोनों लेटर आपके लगातार है, लेकिन ई के बाद जब यू आ रहा है तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 लेटर्स का है। यानी सबसे पहले लेटर्स के बीच का डिफरेंस 0 है, देन 3 है। आ गया जी V9J, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं आप, V यहां पर है, V के बाद 9 लगातार यहां पर है, लेकिन 9 से पहले 1 2 3 लेटर्स के बाद J आपका यहां आ रहा है, ठीक है। देन 1UF, ठीक है, 1 यहां पर है, तो 1 के बाद नेक्स्ट लेटर U यहां पर आ गया और U से पहले 1 2 3 लेटर्स का गैप आ गया, तो 1UF हो गया। %JW, तो M% के बाद J यहां लगातार आ रहा है, फिर 3 लेटर्स के गैप के बाद लेटर आपका कौन सा आ रहा है, W आ रहा है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों लेटर आपके लगातार हैं, लेकिन जो थर्ड लेटर है वो सेकंड लेटर के 3 लेटर्स के गैप के बाद आ रहा है। तो देखिए इसमें से देख लेते हैं। तो सबसे पहले @ कॉपीराइट, तो देखिए @ के बाद n, तो यहां पर तो है ही नहीं, तो ये तो बनेगा ही नहीं। @FN, तो देखिए @ के बाद f के बाद n, यानी पहले 0 का गैप आ रहा है, देन 1 2 3 3 का गैप आ रहा है। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन बी जो है आपका यहां पर राइट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कहा गया है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक प्रतीक आता है। यानी आपको ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिनके तुरंत पहले कोई ना कोई एक क्या हो, सिंबल हो। यानी हम कह सकते हैं कि सिंबल के बाद नंबर, हमें ऐसे कॉम्बिनेशन चाहिए। तो देखिए सिंबल है पर नंबर नहीं है, 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 यानी जैसा एक भी कॉम्बिनेशन आपका नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए जो है आपका यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है कि 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से संबंधित हैं, इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। यानी आपके यहाँ पर जो 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 5 ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन एक जैसे हैं, उनके अंदर कोई एक जैसा कॉम्बिनेशन लग रहा है, लेकिन कोई एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जो यहाँ पर मैच नहीं खा रहा है। तो जो कॉम्बिनेशन मैच नहीं खा रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, P52। तो गाइज आप देख सकते हैं P और 5 के बीच में क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। एंड 5 एंड 2 के बीच आप देखें तो प्लस का 2 हो रहा है। पहले एक लेटर का डिफरेंस, यानी एक आगे जा रहा है, फिर 5 से 2, इसको माइनस का 2 कर लेते हैं, माइनस का 2 पीछे आ रहा है, माइनस का 2, ठीक है। QE9, ठीक है। तो फिर से Q से E की तरफ गए, तो Q से E की तरफ गए, प्लस का 1 हो रहा है, E से 9 गए, बैक साइड में हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है, सेम। आगे गए MA#, तो M के बाद A, प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। लेकिन A के बाद हैश, ये अब यहां भी क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है यहां पर। कॉपीराइट NI, तो कॉपीराइट के बाद N प्लस 1, एंड के बाद I, बैक साइड में जा रहे हैं, -2 फॉलो हो रहा है। F, तो F कहां पर है, ये रहा F के बाद M%, यानी प्लस का 1 हो रहा है, और M% के बाद वापस आपका @ आ रहा है, -2 हो रहा है। यानी कि इन चारों में कॉम्बिनेशन आपका एक जैसा लग रहा है, लेकिन इकलौता सी ऑप्शन ऐसा है जहां पर ये कॉम्बिनेशन फॉलो नहीं हो रहा है। तो बस यही यहां पर डिफरेंट है और यही आपका आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर आपको कुछ एक नंबर्स दिए गए हैं, 648, 483, 295, 333, 261, 312, यानी 3 डिजिट्स के कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। टोटल 6 कॉम्बिनेशंस यहां पर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इफ द पोजीशंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट्स आर चेंज इन ईच नंबर विच इज द लोएस्ट नंबर। यानी ये कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को अगर हम आपस में क्या कर दें, चेंज कर दें। जैसे 646 है तो ये हो जाएगा 468, ऐसे हो जाएगा 843, 925, 333, 621, 132। तो आपसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या विच इज द लोएस्ट। तो गाइस आप देख सकते हैं कि लोएस्ट नंबर आपका क्या बन रहा है, 132 बन रहा है, इससे लोएस्ट कोई नंबर है नहीं। तो 132 किसका ट्रांसफॉर्मेशन है, 312 का।
तो सेकंड ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 1 को पहले अंक में जोड़ दिया जाए, यानी फर्स्ट डिजिट के अंदर आप ये 1 ऐड कर रहा है एंड फिर पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए। 1 ऐड करने के बाद फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इनको आपस में क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो गाइस देखिए ये इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, 8 आपका पहले आ जाएगा, 4 एज इट इज रहेगा, आप 6 में 1 ऐड के लास्ट में चला जाएगा, नहीं हो जाएगा 847। ऐसे 3 का पहले आ जाएगा, 3 + 1 4, सॉरी 3 एज इट इज आगे आ जाएगा, 8 4 + 1 ओके 5 लास्ट में चला जाएगा, 5 पहले आ जाएगा, 9 2 + 1 3 लास्ट में चला जाएगा, 3 पहले लास्ट 4 में, तो 1 पहले आ जाएगा, 6 एज इट इज रहेगा, 2 + 1 3 लास्ट में चला जाएगा, 2 1 पहले आ जाएगा, 1 एज इट इज रहेगा, 3 + 1 4 लास्ट में चला जाएगा। तो आपसे क्या कह रहा है, तो फिर पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो गाइस आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या यहां पर कौन सी बन रही है, 847 बन रही है। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 648। सबसे आपका लार्जेस्ट नंबर जो होगा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो 648 होगा। तो फोर्थ ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहे हैं यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया जाए, तो चलिए कर देते हैं। तो सबसे पहला, सबसे छोटा जो नंबर होगा वो आपका यहां पर हो जाएगा 261, आफ्टर दैट 295, 312, 333, 483 एंड 648। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे नंबर्स हमने असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में अरेंज कर दिए हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर उन संख्याओं में क्या अंतर है जो बाएं से तीसरा, यानी ये वाला लेफ्ट पोर्शन होगा, तो बाएं से तीसरा तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट 312, ठीक है। एंड क्या पूछ रहा है, दाएं से दूसरा, दाएं से सेकंड लेटर आपका ये हो गया। इन दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो गाइस 483 में से अगर मैं 312 माइनस करूं तो 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 3 गया 1, तो 171 एंड दैट इज योर सेकंड ऑप्शन बी यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे कह रहा है कि यदि सभी संख्याओं के सम अंकों में से एक घटाया जाता है, यानी जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं की जो इवन डिजिट है उस इवन डिजिट में से अगर हम 1 लेस कर दें तो कितनी संख्याओं में अंक आपको 2 बार दिखाई देते हैं? तो चलिए कर लेते हैं। तो 6 में से 1 जाएगा 5, 4 में से 1 जाएगा 3, 8 में से 1 जाएगा 7, 4 में से 1 जाएगा 3, 8 में से 1 जाएगा 7, 3 एज इट इज रहेगा, 2 - 1 1 9 5 एज इट इज रहेंगे, ये 3 3 3 एज इट इज रहेंगे, 2 - 1 1 4 6 - 1 5 1 एज इट इज 3 1 2 - 1 1। तो आपसे कह रहा है कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनमें एक ही सिंगल डिजिट आपकी 2 टाइम्स दिखाई दे रही है? तो गाइस आप देख सकते हैं 373, 33 2 टाइम्स दिखाई दे रहा है, 333, 151, 311। तो ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जिनके अंदर सिंगल डिजिट आपकी 2 बार रिपीट हो रही है। तो आपका आंसर क्या होगा, मोर देन 3, यानी मोर देन 3 नंबर्स आपके ऐसे हैं जिनमें डिजिट्स आपकी क्या हो रही हैं, 2 बार से ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि यदि सेकंड हाईएस्ट नंबर, ठीक है, दूसरी उच्चतम संख्या की फर्स्ट अंक, फर्स्ट डिजिट, तो गाइस देख सकते हैं आप कि फर्स्ट हाईएस्ट हो गया आपका 648, तो सेकंड हाईएस्ट आपका क्या हो जाएगा 483। तो इसका फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट इसका क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय द सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर। तो फर्स्ट लोएस्ट नंबर 261, सेकंड लोएस्ट नंबर 295, इसकी कौन सी डिजिट, सेकंड डिजिट, तो इसकी सेकंड डिजिट यहां पर कौन सी है 9, इसको इससे डिवाइड करना है। तो व्हाट इज द रिजल्ट, तो 9 से 4 जाएगा नहीं तो 0.0 लगेगी, ये जाएगा 9 4 जा 36, तो 0.44 आपका आएगा एंड दैट इज योर थर्ड ऑप्शन सी। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन आपके पास एक अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज है जिसमें कुछ अल्फाबेट्स भी हैं, आपके पास नंबर्स भी हैं,
सिंबल्स भी हैं, उनके ऊपर बेस्ड अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ें। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 11th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन सीरीज। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दी गई श्रृंखला के दाहिने छोर से 11वें तत्व के दाहिनी ओर से 5वां है। तो गाइस आप अगेन यहां पर देख सकते हैं दाया दाया यानी राइट राइट यहां पर लिखा हुआ है। तो राइट राइट लिखा हुआ है तो इसका मतलब दोनों प्लेसेस यहां पर सेम है, और जब दोनों प्लेस सेम होते हैं तो अपन उनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको भी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 11 में से 5 आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आपके पास कितना रह गया, 6। अब चेक कहां से करना है, राइट से चेक करना है। तो इसका मतलब राइट से 6 नंबर पर आप देख लें कि राइट से 6 नंबर पे कौन आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो राइट से 6 नंबर पर गाइस आपका कौन आ रहा है, आई आ रहा है। तो फिफ्थ ऑप्शन ई जो है आपका यहाँ पर एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि यदि सभी प्रतीकों को श्रृंखला से हटा दिया जाता है, जितने भी सिंबल्स आपके दिए गए हैं सारे सिंबल्स को यहां से हटा दो, यानी परसेंटेज हट जाएगा, एम्परसेंट हट जाएगा, डॉलर भी हट जाएगा, एक्सक्लेमेटरी भी हट जाएगा, एट द रेट, हैश, यानी जितने भी सिंबल्स हैं इन सभी सिंबल्स को यहां से हटा दिया जाए। तो टी के बाईं ओर से कौन सा अंक या अक्षर आपका 5वां होगा। ठीक है, तो गाइस देखिए टी कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, टी के लेफ्ट में जाना है, तो टी का लेफ्ट कहां हो गया, इधर हो गया, कौन सा, 5वें नंबर का। तो गाइस आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो कौन आ रहा है, 9 आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन बी जो है आपका यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस। तो सिंपल सा, अगर हमें लेटर के लेफ्ट बात की जा रही है तो हम इधर चलेंगे, लेटर के राइट बात की जा रही है तो अपन आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलिए अगेन आपको सीरीज दी है, सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है कि 9 और यू इन दोनों के बीच में कितने प्रतीक है, कि आखिर इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये आपका 9 है, ठीक है, ये आपका यू है। इन दोनों के बीच बात की जा रही है कि कितने सिंबल्स इनके बीच में हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3, तो कितने सिंबल्स हैं गाइस, 3 सिंबल्स हैं। तो आपका जो आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन डी रहेगा कि इन दोनों के बीच में टोटल यहां पर 3 सिंबल्स आपके आ रहे हैं। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहे हैं ऐसी कितने, हाउ मेनी नंबर्स, ऐसे कितनी नंबर्स हैं, संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन और बाद में एक प्रतीक है। ठीक है, यानी आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिसके तुरंत पहले एक कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, एक व्यंजन हो, तथा उसके तुरंत बाद में एक क्या हो, सिंबल हो। ठीक है, आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जिन नंबर्स के तुरंत पहले जो है आपका क्या हो, कॉन्सोनेंट, एंड तुरंत बाद में क्या हो, एक सिंबल हो। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट से हम स्टार्ट करेंगे। तो कॉन्सोनेंट है आपके पास, नंबर भी है लेकिन सिंबल नहीं है। देन इसके बाद हम बात करें तो कॉन्सोनेंट के बाद यहाँ पे नंबर नहीं है, कॉन्सोनेंट, हाँ, तो एक कॉम्बिनेशन आपका ये हो रहा है। आप देख सकते हैं के, 4 एंड डॉलर। तो सबसे पहले आपके पास के एक कॉन्सोनेंट है, नंबर की बात करें तो 4 एक नंबर है, एंड सिंबल की बात करें तो डॉलर एक सिंबल है। ठीक है, और आगे चलते हैं, और आगे चलें तो हम वी कॉन्सोनेंट है लेकिन उसके बाद नंबर नहीं है, टी कॉन्सोनेंट है इसके बाद नंबर नहीं है, आई वॉवेल है, जेड कॉन्सोनेंट है बट इसके पास नंबर नहीं है। तो गाइज ऐसा केवल एक ही कॉम्बिनेशन यहां पर बन रहा है कि जिसमें सबसे पहले आपके पास एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद आपके पास नंबर है, एंड नंबर के बाद आपके पास सिंबल है। तो ऐसे केवल एक ही कॉम्बिनेशन है, तो आपका सेकंड ऑप्शन बी जो है यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि 5 में से 4 एक निश्चित रूप से संबंधित हैं, तो कौन सा समूह तरीके का पालन नहीं करता है। यानी ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूं कि टोटल 5 ऑप्शन है, तो 5 ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन आपके एक जैसे होंगे, उनके अंदर डेफिनेट रूप से कोई ना कोई एक सेम लॉजिक लगेगा, लेकिन कोई एक 5वां ऑप्शन डिफरेंट होगा जिसकी आपको यहां पर पहचान करनी होगी। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला ऑप्शन है 9 2 के। तो गाइस आप देख सकते हैं 9 के बाद 2 आ रहा है एंड 2 के बाद फिर के आ रहा है, यानी 9 और 2 के बीच में हम देखें तो एज हम कह सकते हैं कि आगे की तरफ जा रहा है तो प्लस का 1 हो रहा है,
2 से पीछे 2 से k की तरफ आ रहा है, यानी माइनस का हो रहा है, और कितना माइनस का हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, आगे देखते हैं @tv। तो @ के बाद t, तो गाइस प्लस का 1 हो रहा है, और t के बाद v, तो यहां पर आपका माइनस का 4, यानी यहां भी एज इट इज सेम पैटर्न बन रहा है। 8z, तो गाइस 8 के बाद z, प्लस का 1 हो रहा है, बट z से t की हम बात करें तो अब यहाँ पे प्लस 1 होने के बाद माइनस का 3 हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं। va9, तो v के बाद a, प्लस का 1, a के बाद 9, अगेन वही माइनस का 4, परसेंटेज एस बी, तो परसेंटेज के बाद s, प्लस का 1, s के बाद b, माइनस का 4। तो गाइज सी ऑप्शन जो है यहाँ पर एक डेफिनेट आंसर होगा, ये जिसके अंदर सबसे पहले एक लेटर हम आगे जा रहे हैं यानी प्लस का 1 हो रहे हैं, फिर 4 लेटर हम बैक आ रहे हैं यानी माइनस का 4 हो रहा है। क्लियर है गाइज? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपके पास अल्फा न्यूमेरिक सिंबलिक सीरीज है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उपरोक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, हाउ मैनी सच नंबर्स, यानी अब आपको नंबर्स का लॉजिक निकालना होगा जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन, तुरंत पहले एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और तुरंत बाद में एक सिंबल यानी एक प्रतीक है। यानी आपको नंबर ऑफ ऐसे नंबर के पेयर निकालने हैं जिसके नंबर्स के पहले क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो, और नंबर के बाद में एक क्या हो, सिंबल हो। ठीक है, इस टाइप से आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट देखते हैं। तो सी कॉन्सोनेंट है लेकिन इसके बाद में नंबर नहीं है, एल कॉन्सोनेंट है, इसके बाद नंबर भी है और लास्ट में सिंबल भी है। तो गाइस एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा अपना $6। तो एल कॉन्सोनेंट हो गया, 6 नंबर हो गया, एंड डॉलर यहाँ पे क्या हो गया, सिंबल हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बाद नंबर देखते हैं। तो डी कॉन्सोनेंट है, नंबर नहीं है, एम कॉन्सोनेंट, ये भी नंबर नहीं है, के बाद ये रहा K1 एंड M%। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि K एक कॉन्सोनेंट है, इसके बाद 1 एक नंबर है, M% एक क्या है, सिंबल है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो W कॉन्सोनेंट है बट इसके बाद में नंबर नहीं है, P कॉन्सोनेंट है, इसके बाद भी नंबर नहीं है, Q कॉन्सोनेंट है, इसके बाद भी नंबर नहीं है। तो गाइज ऐसे ओनली यहाँ पर 2 ही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 2 ही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, आंसर कोई है नहीं। तो नन ऑफ दिस, फिफ्थ ऑप्शन ई जो है यहाँ पर आपका एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन आपको एक सीरीज दी गई है, आपसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 18th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट। तो गाइस दोनों ही प्लेस आपके सेम है, दोनों ही लेफ्ट लेफ्ट हैं, बाएं बाएं हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपके प्लेस सेम होते हैं तो दोनों प्लेसेस को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 18th में से 6 यहां लेस कर देंगे तो आपका कितना रह गया, 12। तो आपको केवल इतना देखना है कि लेफ्ट से बाएं से 12th नंबर पे कौन होगा। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो लेफ्ट से 12th प्लेस पर आपका कौन आ रहा है, 8 आ रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन डी जो है आपका यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है कि यदि उपरोक्त अनुक्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए, इफ द अबव सीक्वेंस इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी शिफ्ट टू द राइट ऑफ 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। यानी ये जो आपकी सीरीज है, इस सीरीज को हम उल्टा कर दें। ठीक है, सारे लेटर्स, सिंबल्स, नंबर जितने भी हैं, इन सबकी पूरी अल्फा न्यूमेरिक सिंबलिक सीरीज को अगर हम रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो उल्टा करने के बाद ऐसा कौन सा है जो कि दाएं छोर से 16वें के दाएं छठा होगा। यानी दोनों प्लेस सेम है क्या, दोनों प्लेस राइट राइट है, दोनों प्लेस दाएं दाएं हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो हो जाएगा 16 - 6 = 10। अब आपको इसको चेक करना होगा कहां से, राइट से दाएं से। पर गाइस राइट पोर्शन ये होता है, लेकिन बट ये पूरा का पूरा रिवर्स हो चुका है। तो अब राइट पोर्शन में कहां से काउंट करूंगा, यहां से काउंट करूंगा। तो इधर से 10th नंबर पे जो भी आ रहा है काउंट करें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10th नंबर पे आपका जो आ रहा है वो कौन आ रहा है, एम आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर एक डेफिनेट आंसर होगा। तो गाइस जैसा ये कह रहा है वैसे हमें करना है। एक तो यहाँ पर आपके लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई सीरीज है तो सीरीज का इधर वाला लेफ्ट, ये लेफ्ट हैंड होता है तो ये लेफ्ट हो गया, ये इधर राइट है तो ये राइट हो गया।
लेटर के सापेक्ष लेफ्ट की बात कर रहा है तो लेटर के सापेक्ष लेफ्ट इधर होगा, राइट पोर्शन आपका इधर होगा, ठीक है। और जो भी लेटर्स की, सिंबल्स की या फिर आपके नंबर्स की बात कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपने को लॉजिक अप्लाई करते हुए चलते जाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है यदि उपरोक्त अनुक्रम में पहले 15 तत्व उल्टे क्रम में लिख दिए जाएं, इफ द फर्स्ट 15th एलिमेंट इन द अबव सीक्वेंस आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि ये वाले जो स्टार्टिंग वाले लेटर्स हैं इनको हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें। बाकी सब एज इट इज रहेंगे, बाकी सब में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सब नो चेंज रहेंगे, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दाहिने छोर से 21वां होगा। ये आपका राइट हैंड है, तो राइट हैंड से आपको 21 नंबर पे काउंट करना है कि 21 नंबर पे कौन होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो हो चुके हैं। अब चूंकि उल्टा हो चुका है तो शुरुआत कहां से होगी, यहां से होगी। तो 16 17 18 19 20 21, तो 21 नंबर पे जो आएगी डिजिट आपकी 6 आएगी एंड दैट इज योर ऑप्शन ए। क्लियर है गाइस? तो फर्स्ट ऑप्शन ए जो है आपका यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ अबव सीक्वेंस। ऊपर वाली सीक्वेंस की हेल्प लेते हुए अपने को यहां पर एक सीरीज फॉलो करनी है। तो सबसे पहले गाइस आप यहां देख सकते हैं आपको दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क सी एफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद आपको सबसे पहले सी पे आना है, यानी एक पहले आना है -1, एंड फिर सी के बाद जाना है एफ पर, यानी आगे जाना है। तो 1 2 3 3 आगे जाना है प्लस का 3, यानी पहले -1 हो रहा है देन प्लस का 3 हो रहा है। और आगे चलते हैं J2 @, ठीक है। अब J कहां है आपका, J यहां पर है, तो J से 2 अगेन आप देख सकते हैं कि सबसे पहले J2 2, अब यहां पर क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। एंड 2 के बाद @ तो 1 2 3, अब आपका क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है, ठीक है। ये पैटर्न चल रहा है। आ जाइए अब इधर, तो पहले ये पहले आपका ये वाला पैटर्न चल रहा था, अब ये है $LF। तो गाइज आप देख सकते हैं L के बाद F -1, ठीक है, F के बाद $, प्लस का 3। अब आपकी इधर वाली सीक्वेंस आ गई, ठीक है। और आगे चलते हैं Q @A, तो Q के बाद @ यानी प्लस का 1, @ के बाद A यानी माइनस का 3। अब ये सीक्वेंस यहां पर फॉलो हो गई है, ठीक है। अगेन आ जाइए $M, तो सबसे पहले D के बाद $, तो D के बाद $, यानी रिवर्स आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है। एंड $, के बाद M, अब ये 3 आपका आगे बढ़ रहा है। तो गाइस अब आपकी ये वाली सीक्वेंस यहां पर अप्लाई होने वाली है कि सबसे पहले आपको एक लेटर आगे जाना होगा प्लस का 1, देन 3 लेटर आपको पीछे आना होगा माइनस का 3। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है #MR, तो गाइस हैश के बाद M आ रहा है, तो माइनस का 1 आ रहा है, ये हमें नहीं चाहिए। PAW, सबसे पहले P के बाद नेक्स्ट लेटर A आ रहा है, हो रहा है। अब मेरे को 3 लेटर पीछे जाना है, तो 3 लेटर पीछे जाऊं तो ये फर्स्ट लेटर, ये सेकंड लेटर, ये थर्ड लेटर। तो गाइस इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो है यहां पर अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन बी यहां पर 110% आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी अल्टरनेट सीरीज चल रही है, एक बार ये पैटर्न चल रहा है, फिर दूसरा पैटर्न चेंज हो गया, फिर पहले वाला रिपीट हो रहा है, फिर ये वाला रिपीट हो रहा है, फिर ये रिपीट हो रहा है, फिर ये रिपीट हो रहा है। अल्टरनेट पैटर्न आपका इस टाइप से चलता हुआ जा रहा है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहां पर एक सीरीज दी गई है और कहा गया है यदि सभी प्रतीकों को व्यवस्था से हटा दिया जाए, ठीक है, सारे सिंबल्स को यहां से आप हटा दो, तो ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हट गया, 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 सारे सिंबल्स यहां से हट गए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा 8वां अक्षर दाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर होगा। यानी राइट राइट दिया हुआ है, प्लेस सेम है, तो आप क्या करो, 18 में से 8 माइनस कर दो, कितना हो गया, 10।
चेक कहां से करना है? राइट साइड से चेक करना है, पीछे से चेक करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10th नंबर पे आपका जो आ रहा है वो कौन आ रहा है? आर, एंड दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन टी। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। आपको निकालने हैं नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, जिनके तुरंत बाद में आपका एक क्या हो? सिंबल हो। कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद में एक सिंबल होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन डायरेक्ट सिंबल्स पे ही फोकस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है कि क्यू आपका एक कॉन्सोनेंट है जिसके तुरंत बाद एक सिंबल आपका डॉलर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सिंबल आपका ये रहा एम एट द रेट। तो एम आपका एक कॉन्सोनेंट है जिसके तुरंत बाद एक सिंबल एट द रेट आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर कोई और है नहीं। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं गाइस? 2 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन सी जो है आपका यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सीक्वेंस आपको दी गई है जिसको आपको पूरा करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एन एम्परसेंट डी, एन के बाद आ रहा है एम्परसेंट के बाद आ रहा है डी, ई 9 जी, ई के बाद आ रहा है 9 एंड 9 के बाद आ रहा है जी, डॉलर सी क्यू, डॉलर के बाद आ रहा है सी के बाद आ रहा है क्यू। तो गाइस आप देख रहे हैं कि बीच में एक एक लेटर का डिफरेंस आ रहा है। तो आप अब 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 के बाद क्या आएगा? आर, और आर के बाद क्या आएगा? एस। तो 1 आर एस, यानी फिफ्थ ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस, यहां पे कोई लेटर मैच हो नहीं रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक प्रतीक है? आपको ऐसे नंबर निकालने हैं, ठीक है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, जिनके तुरंत पहले आपका एक क्या आ रहा हो? सिंबल आ रहा हो। ऐसे नंबर्स आपको निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे 3 है, बट इससे पहले कोई सिंबल नहीं है। देन 2 से पहले, 9 से पहले भी कोई सिंबल नहीं है, 1 से पहले भी कोई सिंबल नहीं है, 4 से पहले भी कोई सिंबल नहीं है, 5 से पहले भी कोई सिंबल नहीं है। तो गाइस ऐसा यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है जिस नंबर के पहले आपका कोई एक सिंबल हो, ठीक है। कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, तो यहाँ पर आपका नन ऑफ दिस यानी ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास अगेन 5 ऑप्शंस हैं। इन 5 ऑप्शंस में से 4 ऑप्शंस के अंदर कोई सेम लॉजिक लगने वाला है, एक जैसा लॉजिक लगने वाला है। कोई एक ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट है, उस डिफरेंट ऑप्शन की आपको पहचान करनी होगी। तो सबसे पहले ए दिया हुआ है एस 1 एंड डॉलर, ठीक है। तो सबसे पहले पहुंच जाओ आप एस पे। तो ये एस है, एस के बाद फिर 1 है, यानी ये हो रहा है प्लस का 1, एंड 1 के बाद फिर डॉलर है, तो ये हो रहा है आपका माइनस का 4। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बैक साइड में आ रहा है, ठीक है। क्यू डॉलर ई, तो गाइस क्यू के बाद डॉलर, प्लस का 1 हो रहा है, डॉलर के बाद ई माइनस का 4 हो रहा है, ये भी करेक्ट है। आगे चलिए 9 क्यू जी, तो 9 के बाद क्यू, प्लस का 1 हो रहा है, क्यू के बाद जी माइनस का 4 हो रहा है, ये भी करेक्ट है। आर आई 1, आर के बाद आई, प्लस का 1 हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। बट आई के बाद यहाँ पे 1 आने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 लेटर माइनस हो रहा है, 3 लेटर बैक हो रहा है, यानी ये यहाँ पे डिफरेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे देखिए जेड एच एम, तो आप देख सकते हैं जेड से एच 1 आगे हो रहा है, प्लस का 1, फिर एच से एम, तो 1 2 3 4 माइनस का 4। तो गाइस यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन डी होगा कि बाकी सब में प्लस का 1 एंड माइनस का 4 पैटर्न बन रहा है, बट यहाँ पे प्लस का 1 एंड माइनस का 3 पैटर्न बन रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। तो गाइस यहां पर आपने देखा कि कुल मिला के एक सिंपल सी सीरीज हमें दी जाती है, उस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। लेफ्ट राइट के ऊपर क्वेश्चन हो चुके हैं। एक ये 5 लाइक वाला हो गया जिसके अंदर 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो कोई 4 एक जैसे होते हैं, 5वां डिफरेंट होता है,
ठीक है, या एक सीरीज का पैटर्न हमसे पूछा जा रहा है, एनालॉजी का पैटर्न हमसे पूछा जा रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीटेड होता है। क्लियर गाइस? तो ये मैंने लेवल 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व की है। अल्फा न्यूमेरिकल की लेवल 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है गाइस, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, एक सीरीज आपको दी हुई है, इस सीरीज के अंदर आप देख सकते हैं कि काफी सारे लेटर्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, डिजिट्स भी हैं, काफी सारे कॉम्बिनेशंस हैं। तो आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी कि आपको छांटने हैं गाइस नंबर, जिनके तुरंत बाद एक प्रतीक यानी तुरंत बाद में क्या होना चाहिए गाइस, एक सिंबल होना चाहिए। ठीक है, तथा तुरंत पहले एक अक्षर यानी कि एक लेटर होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाके आपको एक ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जिनके अंदर लेटर भी हो, नंबर भी हो, सिंबल भी हो। चलिए गाइस देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लेटर, नंबर, सिंबल यानी Y7% एक कॉम्बिनेशन मेरे को ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेकंड कॉम्बिनेशन में S2 लेटर, नंबर, सिंबल। ठीक है, इसके अलावा यहां पर कोई और कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। तो गाइज ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस यहां पर बन रहे हैं, 2 कॉम्बिनेशंस। तो आपका जो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन बी, दैट इज 2। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि उपरोक्त व्यवस्था से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, यानी सारे सिंबल्स को हटवा रहे हैं, डॉलर, हैश, परसेंटेज, बीटा, स्टार, @ इक्वल टू स्टार, सारे के सारे सिंबल्स को हटाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो दाहिने छोर से नवा तत्व कौन सा होगा, दाहिना यानी पीछे। तो राइट साइड से आपको 9th नंबर पे देखना है कि 9th नंबर पे कौन होगा। तो करते हैं काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गाइज 9th नंबर पर यहां पर कौन आ रहा है, एस, एंड दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन डी। यानी जैसे जैसे जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपने को आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ देखते हैं। निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यदि प्रतीकों के तुरंत बाद की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाता है तो योग क्या होगा। यानी कि जितने भी सिंबल्स हैं ना गाइस, उन सिंबल्स के तुरंत बाद के आप क्या ले लें, नंबर्स। और ये जो नंबर्स है ना, इन नंबर्स का हमें क्या निकालना होगा, टोटल निकालना होगा। तो सबसे पहले देखो ये रहा $4। ठीक है, आफ्टर दैट आपका ये रहा इक्वल टू 9। ठीक है, एंड लास्ट में आपका $5। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत में क्या है, सिंबल, और इसके बाद में क्या है, नंबर्स। ठीक है, करें टोटल आप। तो 4 + 9 + 5, तो 4 + 9 13 + 5 18, यानी फिफ्थ ऑप्शन ई जो है आपका यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपको एक सीरीज दी है। यदि बाएं छोर से उपरोक्त संख्या में से प्रत्येक चौथा तत्व छोड़ दिया जाए, हटा दो, ये हट गया, ये हट गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दाहिने छोर से 9वें के दाईं ओर चौथा। गाइस दायां दायां सेम है, और जब दोनों सेम होते हैं, अगर लेफ्ट लेफ्ट हो, राइट राइट हो, सेम हो, माइनस होगा। दोनों अलग अलग हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो क्या होगा, प्लस। तो दोनों राइट राइट है तो दोनों माइनस होंगे, तो 9 में से 4 निकल जाएगा, कितना रह जाएगा, 5। ठीक है, यानी राइट साइड से आपको 5th नंबर पे देखना है। तो 1 2 3 4 5, तो 5th नंबर पे गाइस आपका क्या आ रहा है, इक्वल टू, एंड दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके तुरंत बाद एक व्यंजन एवं तुरंत पहले एक संख्या है। यानी कि आपको ऐसे वॉवल्स देखने हैं जिनके तुरंत बाद एक कॉन्सोनेंट यानी एक व्यंजन हो,
और तुरंत पहले एक नंबर यानी कि संख्या हो, ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको यहां पर देखने हैं। तो गाइज वॉवल्स को देखो, ए वॉवल है लेकिन इससे पहले नंबर नहीं है, ये नहीं आएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट आपका वॉवल कोई और है ही नहीं, यानी ऐसा एक भी नहीं होगा, तो नन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे एक श्रृंखला यहां पर दिख रही है, इसमें आपको सबसे पहले पूछा गया है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं। अब आपको क्या चाहिए, सिंबल चाहिए। ठीक है, कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके तुरंत बाद एक संख्या है, एक नंबर होना चाहिए एवं तुरंत पहले एक अक्षर और उसके तुरंत पहले क्या आना चाहिए, एक लेटर आना चाहिए। ऐसे सिंबल चाहिए आपको। ठीक है, तो देखते हैं आखिर कौन कौन से आ रहे। सबसे पहले देखो ए, अक्षर है, सिंबल है, संख्या है। ठीक है, और देखो Z@2, अक्षर है, सिंबल है, संख्या है। ठीक है, तो कितने पेयर बन रहे हैं, ऐसे 2 पेयर बन रहे हैं, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखो, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं। आपको क्या चाहिए गाइस, नंबर चाहिए। ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक प्रतीक यानी तुरंत पहले आपका क्या हो, सिंबल हो, तथा बाद में एक अक्षर आता हो, बाद में एक लेटर हो, कोई सा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशंस अपने को चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए यहां पर एक सिंबल है, संख्या है और लेटर है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका @2L, सिंबल भी है, संख्या भी है, लेटर भी है। तो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 2 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन सी जो है आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले आपको एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज को अच्छे से स्टडी करना है। तो सबसे पहले इस सीरीज का मैं फर्स्ट लेटर एक एक एलिमेंट लेके इसको कंपेयर करता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले के यहां दिख रहा है मुझे, के बाद एक सिंबल है वो यहां पर है, इसके बाद एस है वो भी मुझे दिख रहा है, यानी बैकवर्ड चल रहे हैं एक एक एलिमेंट को बीच में छोड़ते हुए। तो मैं परसेंटेज को छोड़ देता हूं, तो अगला एलिमेंट मेरे पास कौन सा आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेकेंड एलिमेंट 9 6 A, एक एक छोड़ते हुए चल रहे हैं, तो एस को छोड़ के नेक्स्ट क्या आ जाएगा, परसेंटेज। आगे देखिए XMK, तो अगला, तो फोर्थ ऑप्शन डी जो है ये आपका यहां आंसर हो जाएगा। सीरीज देखते हुए चलनी है, कुल मिला के अपने को स्टडी इस सीरीज को करना है। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी के ऊपर बेस्ड पूछे जाएंगे। अगला देखें, उपरोक्त क्रम से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए। सारे के सारे नंबर्स हटा दो आप। ठीक है, 2 हटा दिया, 7 हटा दिया, 9 हटा दिया, 6 हटा दिया, 4 हटा दिया, 1 हटा दिया, 8 हटा दिया, 3 हटा दिया, सारे के सारे नंबर्स हटा दो। हटा दिए जाए तो दाहिने छोर से 11वें नंबर पे कौन है, राइट साइड से 11th नंबर पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कौन आ रहा है, ए आ रहा है। तो फिफ्थ ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, इन 5 में से 4 एक जैसे हैं, मतलब किसी ना किसी एक लॉजिक से रिलेटेड हैं, कोई एक सीक्वेंस बन रही है, कोई एक सीरीज बन रही होगी, लेकिन कोई एक चौथा डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट है उसकी आपको पहचान करनी है। तो सबसे पहले एल जे स्टार, तो देखो एल के बाद जे के बाद स्टार्ट, यानी एक लेटर उसके आगे वाला, फिर एक लेटर पीछे वाला। एस ए परसेंटेज, K96 M $9। अब M के बाद 9 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। B Z बीटा, आप देख सकते हैं B के बाद Z के बाद बीटा,
तो फोर्थ ऑप्शन डी में ऐसा नहीं हो रहा है, बाकी सब में ऐसा हो रहा है, तो बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, एक सीरीज दी हुई है आपको। इस सीरीज में आपसे कहा गया है कि यदि उपरोक्त व्यवस्था में आप बताइए ऐसे कितने नंबर्स हैं, आपको संख्याएं निकालनी है कि ऐसे कितने नंबर्स, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन है। पहले तो क्या है, एक कांस्टेंट है, तुरंत बाद एक स्वर है, इसके तुरंत बाद क्या है, एक वॉवेल है। इस टाइप के कॉम्बिनेशंस आपको देखने हैं। ठीक है, तो देखते हैं टोटल ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट नंबर वॉवेल, तो कॉन्सोनेंट नंबर वॉवेल, कॉन्सोनेंट नंबर वॉवेल, इसके बाद कॉन्सोनेंट नंबर वॉवेल, कॉन्सोनेंट नंबर वॉवेल, कॉन्सोनेंट नंबर वॉवेल, P4E। केवल एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है जिसकी स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट P है, नंबर आपका 4 है, वॉवेल आपका E है, तो केवल एक ही बनेगा। तो इसका मतलब यहां पर आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको एक सीरीज दी हुई है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं। अब आपको क्या चाहिए गाइस, कॉन्सोनेंट चाहिए। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक प्रतीक, इसके तुरंत पहले एक क्या आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए, तथा तुरंत बाद एक अक्षर, इसके तुरंत बाद एक क्या हो, लेटर हो। ठीक है, टोटल ऐसे कॉम्बिनेशंस चाहिए अपने को। तो देखते हैं, सिंबल कॉन्सोनेंट लेटर, तो सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट देन लेटर, तो एक तो ये हो गया गाइस #DO, सबसे पहले एक सिंबल है, कॉन्सोनेंट D है, लेटर O है। ठीक है, आफ्टर दैट आपका परसेंटेज एंड P, परसेंटेज आपका एक सिंबल है, एन एक कॉन्सोनेंट है, P आपका लेटर है, तो परसेंटेज एंड P। तो ऐसे यहां पर कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं गाइस, 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन C2 आपका यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगेन आपको एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, उपरोक्त व्यवस्था के दाईं ओर से 19वें के दाईं ओर 8वां तत्व कौन सा है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो गाइस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दायां दायां, राइट राइट सेम है, और जब 2 प्लेस सेम होते हैं तो उनको हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो 19 में से 8 माइनस चले गए, आपके कितने रह गए, 11। तो आपको राइट साइड से 11th एलिमेंट पे नंबर पे जो है वो देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11th नंबर पे गाइस कौन है, X, एंड दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन D। गॉट इट? चलिए अगेन आपकी एक सीरीज दी हुई है, आपसे कहा गया है कि उपरोक्त व्यवस्था में उनके पदों के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक समान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, तो वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले $97, ठीक है, तो आप देख सकते हैं डॉलर के बाद 9 आ रहा है और इससे पहले फिर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। U एक्सक्लेमेटरी स्क्वायर, ये भी आ रहा है। XI 8, X के बाद I के बाद 8, अभी तक ठीक चल रहा है। प्लस WM, प्लस के बाद W के बाद M, यानी कि एक लेटर के आगे वाला एलिमेंट का फिर उसके 2 बैक साइड में। C7S, C के बाद 7 तो आ रहा है गाइस, लेकिन S जो है 3 लेटर 3 प्लेसेस पीछे आ रहा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंट है वो डिफरेंट कौन सा है, फिफ्थ ऑप्शन E है, तो बस यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। उपरोक्त व्यवस्था के दाहिने छोर से 13वें तत्व के बाईं ओर 5वां तत्व कौन सा होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं दायां बायां, राइट लेफ्ट अलग अलग है, अलग अलग है तो क्या होगा, प्लस होगा। तो 13 प्लस 5 कितना हो गया, 18। चेक कहां से करना है, दाहिने छोर से यानी राइट साइड से, तो राइट साइड से पीछे से 18वें नंबर पे चेक करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो गाइस 18 नंबर पे आपका कौन सा आ रहा है, डॉलर आ रहा है, तो बस यही आपका आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए काफी सारे नंबर्स आपको दिए हैं, ठीक है, इन नंबर्स के ऊपर बेस्ड अब आपको क्वेश्चंस के आंसर निकालने होंगे।
तो सबसे पहले कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दाईं ओर से 21वें के बाईं ओर 9वां होगा। अगेन एक दायां आ गया, एक बायां आ गया, राइट लेफ्ट आ गए, अलग अलग आ गए, अलग अलग आ गए, तो आपस दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 21 प्लस 9 दोनों को मैंने ऐड किया तो 21 प्लस 9 आपका कितना हो गया 30। तो गाइस पीछे से 30 नंबर पे चेक करना है कौन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20th नंबर पे कौन है, नहीं 30 करना है ना, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। तो 30 नंबर पे कौन आ रहा है गाइस, 8 आ रहा है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। तो सेकंड ऑप्शन बी है, यही आपका आंसर होगा, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं होगा। आगे आपसे कह रहा है कि यदि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने 4 हैं। भाई हमें तो 4 दे दो, केवल 4 अंक दे दो जिसके तुरंत पहले एक विषम नंबर यानी ऑड नंबर है, इसके तुरंत पहले, ठीक है। वह तुरंत बाद में एक सम अंक, इसके तुरंत बाद एक सम यानी क्या हो, इवन हो, ठीक है। पहले ऑड हो, बाद में क्या हो, इवन हो, ठीक है। और आपसे साफ साफ कहा गया है कि 0 को ना तो इवन में लेना है ना ऑड में लेना है, इसको आपको किसी के अंदर भी नहीं लेना है। तो चलिए देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 7 4 8 7 4 8 बीच में 4 है, आगे ऑड यानी विषम संख्या है, बाद में इवन यानी सम संख्या है, ठीक है। इसके बाद आपका 7 4 2 7 4 2 बीच में 4 है, आगे 7 ऑड है, पीछे 2 इवन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसे यहां पर कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, 2 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आपसे कह रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने 7 हैं। अब मेरे को मतलब किससे भाई, 7 से, जिनके तुरंत पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, किसके पहले, 7 के पहले। तो 7 के पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, तो गाइस यहां पे एक तो आ गया आपका 17, ठीक है। चलिए इसके बाद 47, फिर अगेन 17। तो आप देख सकते हैं ये आपका 7 अंक है, 7 डिजिट है। इससे पहले 1 4 1 ये तीनों ही क्या हैं, आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं गाइस, 3 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन बी जो है आपका यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने 5 हैं। आपको निकालना है गाइस क्या, 5, जिनके तुरंत बाद में एक ऐसा अंक है जिसका संख्यात्मक मान 6 से अधिक है। यानी 5 के बाद 6 से अधिक यानी 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशंस अपने को देखने हैं कितने कॉम्बिनेशंस हैं। तो देखते हैं गाइस 5 के बाद क्या क्या आ रहा है, 58 57, ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं गाइस, 2, 58 एंड 57। तो शुरुआत में 5 है और बाद में 6 से अधिक नंबर, तो 6 से अधिक नंबर तो 8 और 7 दोनों ही हैं। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं गाइस, 2 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन सी जो है आपका यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि उपरोक्त व्यवस्था से सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए, तो चलिए गाइस हटा देते हैं विषम संख्याओं को। तो 0 तो हटेगा ही नहीं, क्योंकि 0 ना तो इवन है ना ऑड है, अपने को केवल ऑड हटाने हैं। तो 5 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 5 1 7 चला जाएगा, 5 चला जाएगा, 9 गया, 3 गया, 7 गया, 5 9 5 7 3 1 7 9। जितने भी ऑड नंबर्स थे, जितने भी विषम संख्याएं थी, सब मैंने हटा दी। हटाने के बाद आपसे पूछा है कि कौन सा दाहिने छोर से 9वां होगा, ठीक है। राइट साइड से 9वें नंबर पे क्या होगा, ये अपने को निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9th नंबर पे गाइस क्या होगा, 2 होगा। और ये आपको दिया हुआ है किसमें, फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, अगेन आपके पास एक डिफरेंट सीरीज है। इस सीरीज के बिहाफ पे अपने को क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। पहला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 5वें तत्व दाएं छोर से 16वें तत्व के दाईं ओर होगा। तो राइट गाइस सेम है, सेम है तो क्या होगा, माइनस।
तो 16 में से 5 निकाल दो, तो 16 में से 5 निकाल दो, कितना रह गया 11। चेक कहां से करना है, दाएं से, दाएं यानी राइट। तो पीछे से 11 नंबर पे चेक करो आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 यानी M% और M% यानी D, तो फोर्थ ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं। अब आपको क्या चाहिए गाइस, सिंबल। ऐसे कितने प्रतीक, कितने सिंबल हैं जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन एवं तुरंत बाद एक संख्या है। जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन यानी इससे पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, तुरंत बाद एक संख्या, इसके बाद क्या होना चाहिए, नंबर। ऐसे कॉम्बिनेशंस मेरे को चाहिए। ठीक है, तो यहां पे गाइस कॉन्सोनेंट, सिंबल, नंबर, तो सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है पर नंबर नहीं है, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन नंबर नहीं है, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन नंबर नहीं है, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट, सिंबल से पहले, ऐसा गाइस यहाँ पर एक भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो थर्ड ऑप्शन सी नन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बाएं छोर से 18वें के बाएं ओर नवा होगा। गाइस बाया बाया, लेफ्ट लेफ्ट सेम है, सेम है, तो 18 में से 9 निकाल दो, तो 18 में से 9 निकाल दो, कितने रह गए, 9 रह गए। ठीक है, तो आपको नवा चेक करना है। अच्छा, चेक कहां से करना है, पीछे से चेक करना है। ठीक है, तो 18 और 9, 9, अच्छा पीछे से नहीं, बाएं से करना है, लेफ्ट से, लेफ्ट यानी आगे से, आगे से 9वें नंबर पे चेक करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th नंबर पे जो आपका आने वाला है सेकंड ऑप्शन बी आने वाला है। ठीक है, तो बी 0 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, नंबर्स की बात हो रही है, जिनके तुरंत पहले एक कॉन्सोनेंट यानी उनके तुरंत पहले एक व्यंजन होना चाहिए। ऐसे अपने को कॉम्बिनेशंस निकालने गाइस। तो सबसे पहले W3, ठीक है, W3 के बाद आपका और आगे चलें तो L6, L6 के बाद और आगे चलते हैं अपन, तो और आगे चलें तो S7, और आगे चलते हैं H1, 3 6 7 1, ये नंबर्स हैं। इसके आगे W L S H, ये सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो ऐसे कितने ग्रुप बन रहे हैं, 4, दैट इज मोर देन 3। तो फिफ्थ ऑप्शन ई जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 5 में से 4 व्यवस्था के आधार पर एक निश्चित तरीके से संबंधित है, कौन सा समूह इस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस आपको देखना होगा कि @3, तो देखिए @ के बाद 3 आ रहा है और 3 और एक्सक्लेमेटरी के बीच में 3 का गैप आ रहा है। GA, तो गाइस आप देख सकते हैं GC के बाद A आ रहा है और A और स्क्वायर के सिंबल के बीच 3 आ रहे हैं। OH2, अब गाइस O शुरुआत में दोनों लेटर जो हैं बिल्कुल लगातार थे, लेकिन यहाँ पे O और S लगातार नहीं है, तो ये यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। आगे वाला चेक कर लेते हैं, D#3, ठीक है, तो D के बाद हैश और 3 के बीच 3 बिल्कुल सही जा रहा है। @U M%, @ के बाद U के बाद M% बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। तो इन पांचों में जो डिफरेंट जा रहा है वो डिफरेंट कौन सा जा रहा है गाइस, थर्ड ऑप्शन सी, बाकी सब एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये आपकी लेवल 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज की लेवल 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको एक सीरीज दी हुई है, ध्यान से देख लें। इस सीरीज में लेटर्स भी हैं, सिंबल्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं, स्वर यानी आपको निकालने हैं नंबर ऑफ वॉवेल्स, जिनके तुरंत बाद एक प्रतीक यानी सिंबल के वॉवेल के तुरंत बाद में कोई ना कोई सिंबल आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गाइस, करते हैं शुरुआत। ऐसे कौन कौन से होंगे, सबसे पहले ई डॉलर, ई एक वॉवेल है, इसके बाद में सिंबल आपका डॉलर है, और आगे चलो यू प्लस, तो यू क्या है, एक वॉवेल है, प्लस क्या है, एक सिंबल है। तो वॉवेल्स के बाद सिंबल आने वाले ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है, यहां पर 2 कॉम्बिनेशन है, तो आपका जो आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन सी रह जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए, आपसे कह रहा है यदि उपरोक्त व्यवस्था से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, सारे सिंबल्स हटाने हैं, परसेंटेज हटेगा, डॉलर हटेगा, ये दोनों हटेंगे, ये भी हटेगा, प्लस भी जाएगा, M% भी जाएगा, एक्सक्लेमेटरी भी जाएगा, सारे के सारे सिंबल चले गए।
सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? आपको चाहिए नंबर्स। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक व्यंजन आता है? नंबर के तुरंत बाद में आपका क्या हो? एक कॉन्सोनेंट हो, एक व्यंजन हो। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको दिख रहा होगा 7D, इसके बाद आपका 9H, इसके बाद आपका 8F। ठीक है, तो ऐसे टोटल यहां पर, और W2, ठीक है, सॉरी नंबर के बाद नहीं है, तो 8F। ठीक है, तो गाइस ऐसे टोटल यहां पर कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? ठीक है, तो टोटल आपके 3 कॉम्बिनेशंस हैं। तो 3 कॉम्बिनेशंस हैं, तो आपका जो आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन बी रह जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये जो सीरीज है, इस सीरीज के लेटर्स को आपको कंपेयर करते हुए चलना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं $4। ठीक है, तो डी कहां पर है आपका? ये आपका डी है। डी के बाद आपके पास ई आ रहा है, ई के बाद डॉलर आ रहा है, डॉलर के बाद 4 आ रहा है। तो 4 के बाद नेक्स्ट आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा गाइस? 9 आ जाएगा। अब सेकंड प्लेस पर K7DE। ठीक है, तो K7DE, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? डॉलर आ जाएगा। और आगे बढ़े, $49H, $49H, तो नेक्स्ट क्या आएगा? I, तो $9I, एंड दैट इज योर फिफ्थ ऑप्शन E। क्लियर है? तो $9I फिफ्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा। आगे देखिए, एक सीरीज दी हुई है, आपसे कह रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में उनकी स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, तो वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले K%, तो K यहां पर है गाइस, परसेंटेज यहां पर है और डॉलर यहां पर है। ठीक है, तो K%, तो लेटर आपको K दिखाई दे रहा है। K से पहले एक सिंबल है परसेंटेज, K के बाद एक सिंबल है डॉलर, क्योंकि 2 सिंबल यहां पर एक साथ हैं। H डॉलर, H यहां पर है, डॉलर आ रहा है और ब्रैकेट आ रहा है। तो H से पहले एक सिंबल डॉलर था, H के सिंबल H के बाद एक सिंबल आपका ब्रैकेट है, U कॉलन प्लस। तो U से पहले कॉलन, U के बाद प्लस, यानी U लेटर के एक पहले वाला एक बाद वाला है। O से पहले कॉलन और O के बाद प्लस, तो O से पहले वाला सिंबल कॉलन, O के बाद वाला सिंबल प्लस। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि फर्स्ट वाला जो लेटर है उस लेटर्स के एक उससे पहले वाला सिंबल, एक उसके बाद वाला सिंबल, 2 सिंबल यहां पर दिए गए हैं। तो P प्लस एक्सक्लेमेटरी, तो P से पहले सिंबल गाइस जो यहां पर आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? M% आना चाहिए था, पर क्या यहां पर M% आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? तो बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखें, एक सीरीज आपको दी गई है। इस सीरीज में आपसे कहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 17वें तत्व के बाईं ओर 6वां तत्व कौन सा होगा? तो आप देख सकते हैं गाइस, बायां बायां सेम है क्या? और सेम होता है तो क्या होता है? माइनस होता है। तो 17 में से 6 निकाल दो, कितने रह गए? 11। चेक कहां से करना है? बाएं छोर से, यानी आगे से 11वें नंबर पे चेक करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th नंबर पे आई आएगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन डी जो है आपका यहां पर डेफिनेट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं। अब आपको क्या चाहिए गाइस? नंबर चाहिए जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन हो, यानी इससे पहले आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तुरंत बाद में एक संख्या हो, इसके बाद में भी आपको क्या चाहिए? नंबर चाहिए। यानी कुल मिला के आप कह सकते हो कि आपको एक ऐसा कॉन्सोनेंट चाहिए जिसके तुरंत बाद में 2 लगातार क्या हो? नंबर हो। ठीक है, तो देख लेते हैं गाइस। तो सबसे पहला कॉन्सोनेंट आपका एन है, उसके बाद में 9 और 7 2 डिजिट्स हैं आपकी, इसके अलावा गाइस कोई और है नहीं। तो ऐसा केवल एक ही कॉम्बिनेशन है,
अब 1 आपके पास ऑप्शन में है नहीं, इसलिए नन ऑफ दीज, फिफ्थ ऑप्शन ई जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि नन का मतलब तो ये हो गया कि एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो नन ऑफ दीज, फिफ्थ ऑप्शन ई आपका आंसर होगा। क्लियर है? आगे देखिए, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं। अब आपको क्या निकालने हैं गाइस? कॉन्सोनेंट्स निकालने हैं, जिनके तुरंत पहले एक संख्या, यानी इन कॉन्सोनेंट्स से पहले आपका क्या आना चाहिए? नंबर, और तुरंत बाद में एक व्यंजन, यानी कि इसके बाद में कॉन्सोनेंट। यानी कुल मिला के आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिस नंबर के बाद दो लगातार क्या हो? कॉन्सोनेंट्स हो, ठीक है। तो देखते हैं गाइस, तो सबसे पहले 2mj एक नंबर है, उसके बाद दो लगातार कॉन्सोनेंट हैं। आपके बाद आपका 4fy, 6tg। तो ये टोटल ऐसे 3 नंबर्स आपके पास हैं जिनके बाद दो लगातार कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन बी इज योर डेफिनेट आंसर। क्लियर है? आगे देखिए, उपरोक्त व्यवस्था में दाहिने छोर से 19वें तत्व के दाहिने और छठा दायां दायां समान है। समान है तो इसका मतलब जब लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट सेम हो तो वो क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 19 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 19 में से 6 चला गया, कितना रह गया? 13 रह गया, 13 रह गया। चेक कहां से करना है? राइट से, तो पीछे से 13 नंबर पे चेक करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13th नंबर पे जो आएगा वो कौन आएगा गाइस? वी आएगा, एंड दैट इज योर थर्ड ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में उनकी स्थिति यानी पोजीशन के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक समान है, जो अलग है वो छांटना है। तो E9J, E के बाद 9, 9 के बाद J, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, Z1U, Z1 और U, यानी यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, HF3 एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, Y48 एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, B25 एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। तो गाइस E के बाद 9 आगे जा रहा है, E के बाद 9 है, 2 आगे जा रहा है, फिर 9 के बाद J 3 पीछे आ रहा है, 2 आगे 3 पीछे। Z1U, Z के बाद 1, 2 आगे, 1 के बाद U 3 पीछे। HF3, H के बाद F, 2 आगे 3 पीछे। Y48, Y के बाद 4, 2 पहले पीछे जा रहा है, तो Y48, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये यहां पर क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। बाकी सब में क्या हो रहा है कि 2 आगे जा रहा है, 3 पीछे जा रहा है, जबकि इसमें स्टार्टिंग में 2 पहले आ रहा है। तो ये इस व्यवस्था का अरेंजमेंट का एक अलग ग्रुप है। ठीक है, उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 17वें तत्व के बाईं ओर 8वां, यानी बायां बायां समान है, और समान होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है? डिफरेंस निकाला जाता है। तो 17 में से 8 का डिफरेंस निकाल दो, कितने रह जाएंगे? 9। तो बाएं छोर यानी लेफ्ट से 9वें नंबर पे देखो आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th नंबर पे M आ रहा है, और M जो है आपका थर्ड ऑप्शन सी है। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं आगे। एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं? आपको क्या चाहिए गाइस? सिंबल चाहिए। ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं कि उनके तुरंत पहले एक अक्षर, तुरंत पहले क्या हो? एक लेटर हो, तुरंत बाद में एक संख्या, एक नंबर हो, यानी लेटर सिंबल नंबर। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस देखने हैं कि आखिर कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो S%5, S%5, लेटर S, सिंबल परसेंटेज 5 नंबर। आफ्टर दैट आपका A%0, A%0, लेटर A, सिंबल एस्ट्रिक, और नंबर है वो क्या हो गया? 0 हो गया। तो टोटल ऐसे 2 कॉम्बिनेशन गाइस यहां पर बन रहे हैं, तो आपका जो ऑप्शन रहेगा सेकंड ऑप्शन बी रह जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि सभी प्रतीकों को श्रृंखला से हटा दिया जाए, सारे सिंबल्स को हटा रहे हैं, हटा दो, M% चला गया, हैश चला गया, @ चला गया, परसेंटेज चला गया, स्टार चला गया,
इसके बाद एक्सक्लेमेटरी चला गया, डॉलर चला गया, सारे के सारे सिंबल्स हटा दिए। सारे सिंबल्स हटा दिए जाएं तो कौन सा अक्षर या संख्या बाएं छोर से 16वें के बाईं ओर 7वां होगा? बायां बायां समान है तो 16 में से 7 निकाल दो, 16 में से 7 निकाल दो, कितने रह गए? 9। आगे से 9वें नंबर पे काउंट कर लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9th नंबर पे आपका कौन आ रहा है? पी आ रहा है, और पी है आपका थर्ड ऑप्शन सी। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, ये जो सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में पंक्ति के दाहिने छोर से 11वें तत्व के दाहिने और 5, दायां दायां समान है गाइस, समान है तो क्या होगा? माइनस होगा। तो 11 में से 5 निकाल दो, तो 11 में से 5 निकाल दिया, कितना रह गया? 6 रह गया। तो पीछे से 6 नंबर चेक करना है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पीछे से 6 नंबर पे आपका बी जा रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन डी जो है ये आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, निम्नलिखित में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं, तो विषम को खोजें वह जो इस समूह के अंदर नहीं आ रहा है। QE9, Q के बाद E, E के बाद 9। ठीक है, आगे बढ़ो। SO5, SO, O के बाद 5। 0 स्टार J, 0 स्टार और J। @#P, तो @ के बाद हैश के बाद P, यानी एक लेटर पीछे आ रहे हैं फिर 3 लेटर आगे जा रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि एक लेटर आगे आया फिर 2 लेटर, एक लेटर पीछे गया, 2 लेटर वापस से पीछे गया, दोनों बार पीछे पीछे जा रहे हैं। तो डिफरेंट जो है वो कौन सा है? थर्ड ऑप्शन सी है। ठीक है, सीरीज दी हुई है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर यहां पूछा है कि नेक्स्ट ग्रुप क्या आएगा, तो HUD, H और U तो लिए हैं गाइस लास्ट के 2 लेटर, और D लिया है स्टार्टिंग का लेटर। ठीक है, NB N के बाद B यानी ये, और उसके बाद आगे से एक एलिमेंट आगे से लिया है। एक्सक्लेमेटरी 7E, एक्सक्लेमेटरी 7 पीछे से 2 ले रहा है, एक लगातार एक छोड़ के बीच में, और E आगे से अल्टरनेट एक छोड़ दिया। W0I वापस से लगातार 2 ले लिए, और आगे से I एक लेटर छोड़ दिया। तो अब स्टार के बाद J, और आगे एक छोड़ के क्या ले लूंगा? हैश। तो स्टार J हैश यानी फिफ्थ ऑप्शन E आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, सीरीज आपके सामने है। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसके तुरंत बाद, प्रतीक यानी सिंबल पूछे हैं, जिनके तुरंत बाद एक संख्या, एक नंबर है, और तुरंत पहले एक व्यंजन यानी एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ऐसे सिंबल्स आपको देखने। तो कौन सबसे पहले सिंबल देखा आपने? स्टार से पहले कॉन्सोनेंट है नहीं, डॉलर से पहले भी आपका कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, #J5। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया। आफ्टर दैट देखिए, इसके अलावा कोई और दिख रहा हो कोई कॉन्सोनेंट, बीच में सिंबल होना चाहिए, और ऐसा एक भी नहीं है, @ है लेकिन उससे पहले वॉवेल है, तो ऐसा एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है गाइस, इसलिए सेकंड ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि इस श्रृंखला में सभी स्वरों को हटाते हैं, सारे के सारे वॉवेल्स हटा दो आप, तो आई चला जाएगा, ए चला जाएगा, यू चला जाएगा, ओ चला जाएगा, फिर ई चला जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दाहिने छोर से 7वां होगा? राइट साइड से 7th नंबर पे आपसे पूछा है कि राइट साइड से 7th नंबर पे कौन सा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th नंबर पे गाइस थर्ड ऑप्शन सी यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे स्वर हैं? बात की जा रही है किसकी? स्वरों की, वॉवेल्स की, जिनके तुरंत बाद एक व्यंजन, इनके तुरंत बाद क्या है? एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और तुरंत पहले एक प्रतीक यानी कि सिंबल है। यानी कि आपको एक ऐसा सिंबल देखना है जिस सिंबल के बाद वॉवेल हो, वॉवेल के बाद क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, ऐसा देखना है। तो चलिए देखते हैं। स्टार एक सिंबल है, इसके बाद वॉवेल भी है, लेकिन ए कॉन्सोनेंट नहीं है, नहीं लेंगे।
डॉलर सिंबल है, इसके बाद वॉवेल नहीं है, हैश सिंबल है, इसके बाद वॉवेल नहीं है, एट द रेट सिंबल है लेकिन इसके बाद वॉवेल नहीं है। तो गाइज ऐसा एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो नन, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं? अब गाइज अब आपको निकालने हैं कॉन्सोनेंट, जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन, पहले भी कॉन्सोनेंट हो और तुरंत बाद में एक व्यंजन, बाद में भी कॉन्सोनेंट हो। अल्टीमेटली 3 कॉन्सोनेंट्स, 3 व्यंजन लगातार होने चाहिए। तो सबसे पहले देखो गाइस 3 लगातार, ये रहा आर क्यू डी एच एंड डी एच एल। अब आगे तो ओ आ गया, डिफरेंट आ गया, आगे पीटी 2 ही है और है नहीं। तो 3 लगातार कॉन्सोनेंट्स आपके कितनी बार आ रहे हैं? 3 टाइम्स आ रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्लियर है? अगला देखें, यदि हम इस श्रृंखला में सभी स्वरों और प्रतीकों को हटा दें, वॉवेल्स और सिंबल्स हटा दो, ये हट गए, ये भी हट गया, ये भी गया, यू भी गया और ओ गया, एट द रेट गया, ई गया, सारे के सारे वॉवेल्स और सिंबल्स मैंने हटा दिए। तो आपसे पूछा है कि कौन सा तत्व बाएं से 13वां यानी कि आगे से 13th नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13th नंबर पे कौन आ जाएगा गाइस? ए आ जाएगा और ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, आगे देखिए, उपरोक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं? आपको निकालने सिंबल। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके तुरंत पहले एक विषम संख्या यानी एक ऑड नंबर हो? ठीक है, आपको केवल ऐसे सिंबल देखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑड नंबर्स सिंबल, एट द रेट है लेकिन इससे पहले आएगा नहीं, ये रहा। ठीक है, इससे तुरंत पहले एक विषम संख्या हो, एक विषम लेटर हो, एक ऐसी कॉम्बिनेशंस आपको चाहिए। तो सबसे पहले गाइस $3, 3 आपका एक ऑड नंबर है, डॉलर आपका एक सिंबल है। आफ्टर दैट आपका एक बन रहा है यहां पे 5%, 5 एंड परसेंटेज। ठीक है, तो टोटल 2 कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं जिसमें स्टार्टिंग में आपके देख सकते हैं 3 एंड 5 ऑड नंबर्स हैं और इसके बाद में 2 अलग अलग आपके सिंबल्स हैं। तो सेकंड ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आगे देखिए, यदि दी गई श्रृंखला में सभी संख्याओं को छोड़ दिया जाता है, सारे नंबर छोड़ दो, 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, 7 छोड़ दिया, 8 छोड़ दिया, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर छोड़ दिए, तो कौन सा तत्व बाएं छोर से 12वां होगा? आगे से 12वें नंबर पे पूछा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वें नंबर पे आपका जो होगा वो ई होगा एंड दैट इज योर फिफ्थ ऑप्शन ई। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दाएं से 16वें तत्व के बाईं ओर तीसरा? तो गाइस दायां बायां अलग अलग है, ऐड होगा, तो 16 + 3 19, तो पीछे से 19वें नंबर पे चेक कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19th नंबर पे आपका डॉलर आ रहा है और डॉलर जो है आपका थर्ड ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, उपयुक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं? अब आपको क्या चाहिए गाइस? सिंबल चाहिए कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके तुरंत पहले व बाद में संख्या आती हो, आगे भी नंबर हो, बाद में भी नंबर हो, बीच में सिंबल हो। ठीक है, तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले $3 और देखिए और कोई ऐसा है नहीं, तो ऐसा तो एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, 2@i सीरीज बन रही है गाइस, तीनों एक साथ हैं, $3 ये भी एक साथ हैं, T7 यानी कि 3-3 के ग्रुप लिए जा रहे हैं लेकिन बीच में 2-2 छोड़े जा रहे हैं, तो 8 और C छोड़ दो, 3 का ग्रुप ले लो। लिखा कैसे गया है? सबसे पहले फर्स्ट, फिर लास्ट, फिर बीच वाला, तो D*E
डी स्टार ई एंड दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन ए। क्लियर है? तो गाइस टोटल 3 एक्सरसाइज अपन सॉल्व कर चुके हैं, बाकी मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है, आप वहां से उन क्वेश्चंस को निकालें। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे लिख सकते हैं। ठीक है?